हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम और आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अपनी लव लाइफ को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो अभी अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से, अपने यूनिवर्स से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। उससे पहले आप अपने पार्टनर का नाम सोच सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 30 अप्रैल तक आपके लिए क्या होगी। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 30 अप्रैल तक आपके लिए क्या होगी। थोड़ी हैवी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप दोनों के मन में चल रही है लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं हो रही है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओ गॉड, मैंने कहा था ना, थ्रॉट चक्र यहाँ पर आया है और मैं कह ही रही थी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो, जिसकी वजह से मन मुटाव बढ़ता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हो सकता है अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। और 15 से 30 अप्रैल के बीच में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है ना, किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। मीन्स आप किसी और की तरफ, आपके पार्टनर किसी और की तरफ, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। आप दोनों के बीच में एक दूसरे से बातें शेयर करना और बिना झिझके एक दूसरे से सब कुछ बताना, मतलब बहुत बातें एक दूसरे से आप करते ही नहीं हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को पहले ऐसा लगता था कि कोई डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में एक एटीट्यूड है, ईगो है, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो इसकी वजह से डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में। देखते हैं आपकी फीलिंग्स। यस, आप इस बात को लेकर टेंशन में हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कैसे मैं इन सिचुएशन को ठीक करूं। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपके पार्टनर को आपसे बात करने की ज़रूरत है, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मीन्स आप अपनी कंप्लेंट्स लेकर बैठे हुए हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 15 से 30 अप्रैल के बीच में अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में थोड़ा सा दूरियां बढ़ रही है या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कुछ भी ऐसा आपको लगे कि आपको दूर कर रहा है आपके पार्टनर से वो चीज़, तो बैठिए, बात करिए और सॉल्यूशन निकालिए। वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि डिवाइन टाइम पे छोड़ देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक महीना किसी से बात नहीं करते, सोचते हैं कि ठीक है जब सही समय आएगा तब बात हो जाएगी, लेकिन नहीं, उससे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मन से ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर से आप जुड़ जाओगे, फिर से आपकी बातचीत हो जाएगी, लेकिन एक मन का जो कनेक्शन होता है ना, वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो आप चाहते हो सिंह राशि आपके पार्टनर के साथ इस कनेक्शन को बना रहे, डबल 2 की या एनर्जी, आप सब चीज़ों को बैलेंस करना भी चाहते हो, लेकिन अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आपको स्टैंड लेना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। इनोसेंस, आपकी फीलिंग्स क्या होगी सिंह राशि। गिल्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने अभी कहा था कि बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कि चलो जाने दो, डिवाइन टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए, जो भी सिंह राशि यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, और अब 15 से 30 अप्रैल के बीच में आप चाहोगे कि यार चीज़ें ठीक हो जाए, फिर से सब कुछ सही हो जाए। आप तो इतने दिन तक इंतज़ार कर रहे थे, आपके पार्टनर जो है वो भी अपने एटीट्यूड में ही थे, अपने ईगो में थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे
है कि भाई ये तो मेरा ही है, कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन अब देखिएगा ये 15 से 30 अप्रैल में आप दोनों चाहकर भी वो बॉन्ड, वो प्यार एक दूसरे के लिए फील नहीं कर पाओगे। आपका रिश्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत हिडन चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो आप लोग, ऐसी सिचुएशन है। तो बहुत ज़्यादा मुझे टिकता हुआ ये रिश्ता नहीं दिख रहा है, प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सिर्फ ऐसा है कि हाँ ठीक है हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ आपको समझ में आएगी, आपके पार्टनर को भी समझ में आएगी, आपको भी समझ में आएगी। देखते हैं और कैसी रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, गाइडेंस एंड प्रोजेक्शन। ओके, पोस्टपोनमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर को कोई थर्ड पर्सन समझा सकता है। हो सकता है आपका कोई क्लोज़ वन हो या फिर कोई ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो वो पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर को भी समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप दोनों की चॉइस बहुत अलग अलग हो चुकी है अब। और मुझे नहीं लगता कि अब इस रिश्ते में कोई दम है। आपको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आप भी इंडिसीजन की स्थिति में हो और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि कोई और लिखा हो किस्मत में, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात आएगी। तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आपको मूव ऑन करना चाहिए इस रिश्ते में फंसने का, या फिर सिर्फ ये सोच के रहने का कि मुझे आदत है इस इंसान की। कभी कभी बहुत टाइम तक बात करने पर आदत हो जाती है किसी इंसान की और वो इंसान निकल नहीं पाता है उस रिश्ते से। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ आदत है इसलिए मुझे यहाँ रहना है, तो नहीं, मत रहो, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। सिंह राशि के पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है द मास्टर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए कुछ अच्छा सा, कि मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए, मुझे लाइफ में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, मुझे मेरी न्यू बिगनिंग हो, मेरे पास हैप्पी फैमिली हो। इतना ज़्यादा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 15 दिन होंगे उसमें कहीं ना कहीं उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, वो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। वो हो सकता है किसी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई अच्छा पर्सन उन्हें मिल जाए। और आपके साथ, जैसा कि मैंने नीचे भी बोला, कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं इस रिश्ते में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप दोनों का मूव ऑन हो सकता है इन 15 दिनों में। एंड मैं भी आपसे यही कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशन दे खुद के लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड ना बने किसी एक पर्सन के लिए, और अपने लिए यही अफर्मेशन दे कि आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। सो जैसे जैसे आप यूनिवर्स पे विश्वास रख के ये अफर्मेशन देते हो, 100% आपके साथ पॉजिटिव होगा, आपको एक बेटर पर्सन कोई ना कोई मिल सकता है लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जब बात मूव ऑन की हो जाती है तो कभी कभी आगे रीडिंग देखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ये सोचकर भी देख सकते हो कि आपके कोई भी पर्सन, अगर ये नहीं कोई और भी लाइफ में आता है, तो वो आपसे क्या चाहता है, क्या कमी है आप में जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में पूरा नहीं कर पाते हो। ओके, ट्रिकरी। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो। हो सकता है आप थोड़ा नेगेटिव हो सकता है आप बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट लेकर चलते हो लाइफ में, हो सकता है हर बार आपका टेंशन चाहिए होती है, हो सकता है कि आपको हमेशा ये लगता है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे पूछो, तुम मुझे समझो, और आप उतना टाइम भी नहीं देते हो अपने पर्सन को जितना आपको देना चाहिए। राइट, और कभी भी आप एक अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करते हो, आप अपनी तरफ से कभी भी अपने पर्सन से बात नहीं करते हो, आगे से कभी भी मैसेज नहीं करते हो, या फिर आगे से कोई एफ़र्ट नहीं लगाते हो। एफ़र्ट लगा रहे हो तो आगे से अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने की कोई बात नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यही रीज़न है कि आप किसी भी रिश्ते में टिक नहीं पाते, और फिर उसके बाद आप अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि सारा गलत आप ही के साथ हुआ है।
राइट। इस तरह आप दुख में डूबे रहते हो, इतना इमोशनल हो जाते हो और पुरानी बातें याद करने लगते हो, पुरानी बातों को लेकर आप दुख मनाने लगते हो, तो पता है उस वक्त आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ पर ये बहुत सारे रीज़न जो मैंने बताए हैं, इसकी वजह से आपके शायद लव रिश्ते टिकते नहीं हैं। और ये एक ही रिलेशन के लिए नहीं हो सकता है, अगर ये आपके नेचर में ही है तो दूसरे रिश्ते भी आपके इस नेचर से परेशान हो सकते हैं। तो अपने नेचर में बदलाव लेकर आइए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल है सिंह राशि। बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपका रिश्ता हिडन रिश्ता है, लाइक अगर आप दोनों मैरिड हैं या फिर एक पर्सन ऑलरेडी कमिटमेंट में है, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल सबसे पहले ये आ जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है अपने पर्सन से, और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल ये है, जैसा कि नीचे भी मैंने देखा, कि खुलकर बात करना, किसी से एकदम अपनापन फील करना, बिना सोचे कुछ भी कहना, अपने दिल की हर एक बात शेयर करना। ऐसा पर्सन या तो आपकी लाइफ में आया नहीं है अभी तक, और आ भी गया है तो भी आप विश्वास नहीं कर पाते हो, आप उससे कह नहीं पाते हो कुछ भी। तो ये भी एक रीज़न है जो आपको बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है। ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ सिंह राशि, तो आपको अभी तक वो लव, वो प्यार, कंफर्ट, वो आपको मिला ही नहीं है किसी पर्सन से। सो जब तक वो आपको फील नहीं आता है ना, तब तक आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, या तो वैसा मिला नहीं है, या फिर पहले एक बार ऐसा ब्रेकअप हो चुका है कि दूसरी बार आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो ये दोनों ही रीज़न आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जबकि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो गया इमोशंस, उसको भूल जाओ, बैलेंस करो अपने आप को और लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लिए सबसे बढ़िया मैसेज यही है यहाँ पे कि तभी आप आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म कर सकते हो, जब आप पिछला सब भूल के, पिछले सारे इमोशंस को हटाकर आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बिना कुछ सोचे, ट्रस्ट करते हुए किसी पर्सन पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड आपको समझना चाहिए कि कौन पर्सन आपके साथ किस लिए कनेक्ट हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। बहुत से लोग आपसे सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, फिज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और सिर्फ इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के सामने हिडन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ऑब्स्टिकल है। फिर आप कहते हो आपके साथ धोखा हो गया, तो धोखा आप खुद अपने आप को दे रहे होते हो। पहले किसी रिश्ते को टाइम दो, ये देखो कि आपकी कितनी वर्थ है वहाँ पर, आप वहाँ पर क्यों हो, उसके बाद आपको कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक एंजल मैसेज लेते हैं सिंह राशि आपके लिए, कि एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स एंड ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यस, मैं भी यही कह रही हूँ कि भाई जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। सर्दियाँ जो आने वाली है 2025 में, वो सीज़न आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है उस वक्त तक आपको कोई आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपको हैप्पीनेस मिले अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखो। अभी मैंने कहा ना, सही लोगों को आप नहीं पहचान रहे हो और फिर दुख मनाते हो कि मेरे साथ धोखा हो गया। पहले किसी इंसान पे विश्वास करने के लिए उसको परखो, और उसके बाद आप देखो कि क्या जो आपको चाहिए एक अपने पार्टनर में, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ है। अगर है तो आपको उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी गलत पर्सन के साथ आप खुद फंस रहे हो। तो कोशिश करें सोच समझ कर अपनी लाइफ में डिसीजन लें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।